साध संगत जी, गुरु अर्जन देव जी की शहादत अतुलनीय है। मानवता के सच्चे सेवक, धर्म के रक्षक, शांत और गंभीर स्वभाव के स्वामी गुरु अर्जन देव जी अपने युग के सर्वमान्य लोकनायक थे, जो दिन रात संगत की सेवा में लगे रहते थे। उनके मन में सभी धर्मों के प्रति अथाह सम्मान था। श्री गुरु अर्जन देव जी के बाद गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने शांति के साथ साथ हथियार बंद सेना तैयार करनी बेहतर समझी थी तथा मीरी पीरी का संकल्प देते हुए श्री अकाल तख्त साहिब की रचना की। गुरु अर्जन देव जी ने गुरु ग्रंथ साहिब का संपादन भाई गुरदास जी की सहायता से किया और रागों के आधार पर ग्रंथ साहिब में संकलित बानियों का जो वर्गीकरण किया है, उसकी मिसाल मध्यकालीन धार्मिक ग्रंथों में दुर्लभ है। सिख धर्म में सबसे पहली शहीदी 5वें सिख गुरु अर्जन देव जी की हुई। शांति के पुंज शहीदों के सरताज गुरु अर्जन देव जी को मुगल बादशाह जहांगीर ने अकारण ही शहीद कर दिया। अकेला शहीद ही नहीं किया, बल्कि गुरुजी को ऐसी यातनाएं दी कि सुनकर रूह कांप जाती है। यह यातनाएं अमानवीय थी। विश्व को सरबत दा पला का संदेश देने वाले तथा विश्व में शांति लाने की पहल करने वाले किसी गुरु को यातनाएं देकर शहीद कर देना मुगल साम्राज्य के पतन का भी कारण बना। श्री गुरु अर्जन देव जी का प्रकाश श्री गुरु रामदास जी के गृह में माता भानी जी की कोख से वैशाख बदी 7 संवत 1620 मुताबिक 15 अप्रैल 1563 ईस्वी में गोइंदवाल साहिब में हुआ। आप जी का पालन पोषण गुरु अमरदास जी जैसे गुरु तथा बाबा बुढ़ा जी जैसे महापुरुषों की देखरेख में हुआ। आप जी बचपन से ही बहुत शांत स्वभाव तथा पूजा भक्ति करने वाले थे। आपके बाल्यकाल में ही गुरु अमरदास जी ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बहुत वाणी की रचना करेगा। गुरु जी ने कहा था, दोहता वाणी का बोह था। गुरु गद्दी संभालने के बाद गुरु अर्जन देव जी ने लोक भलाई तथा धर्म प्रचार के कामों में तेजी ला दी। अपने गुरु रामदास जी द्वारा शुरू किए गए सांझे निर्माण कार्यों को प्राथमिकता दी। नगर अमृतसर में आपने संतोखसर तथा अमृत सरोवर का काम मुकम्मल करवा कर अमृत सरोवर के बीच हरमंदिर साहिब जी का निर्माण कराया, जिसका शिलान्यास मुसलमान फकीर साईं मियां मीर जी के करवाकर धर्मनिरपेक्षता का सबूत दिया और अमृतसर शहर आस्था का केंद्र बन गया। आप जी ने नए नगर, तरनतारन साहिब, करतारपुर साहिब, छाटा साहिब, श्री हरगोबिंदपुर
आदि बसाए। तरनताਰਨ साहिब में एक विशाल सरोवर का निर्माण कराया, जिसके एक तरफ तो गुरुद्वारा साहिब और दूसरी तरफ कुष्ठ रोगियों के लिए एक दवाखाना बनाया। यह दवाखाना आज तक सुचारू रूप से चल रहा है। सामाजिक कार्य के रूप में गांव-गांव में कुओं का निर्माण कराया। सुखमनी साहिब जी की भी रचना की, जिसका हर गुरसिख प्रतिदिन पाठ करता है। गुरु अर्जन देव जी ने गुरु ग्रंथ साहिब जी का संपादन भाई गुरदास जी की सहायता से किया और रागों के आधार पर ग्रंथ साहिब में संकलित बानियों का जो वर्गीकरण किया है, उसकी मिसाल मध्यकालीन धार्मिक ग्रंथों में दुर्लभ है। गुरु जी ने सदैव ही अपने सिखों को परमात्मा पर हर समय भरोसा रखने तथा सर्व सांझीवालता का संदेश दिया। एक बार सुलही खान, जो मुगल राजा था, गुरु जी पर चढ़ाई करने आ गया। जब संगत को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने गुरु जी को कहा कि कोई पत्र लिखकर सुलही खान को भेजा जाए, जिसमें उसे हमला ना करने की सलाह दी गई हो। कुछ लोगों का कहना था कि एक प्रतिनिधि मंडल भेजा जाए जो उसे सिख धर्म के बारे में बता सके तथा हमला ना करने संबंधी राजी कर सके। जबकि कुछ अन्य लोगों का कहना था कि सुलही खान का मुकाबला करने के लिए हमें कोई ना कोई उपाय करना चाहिए। गुरु अर्जन देव जी ने उन्हें समझाते हुए कहा कि उन्हें परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास है। इस संबंध में आप जी का उच्चारण किया हुआ एक शब्द भी गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है। अकबर की संवत 1662 ईस्वी में हुई मौत के बाद उसका पुत्र जहांगीर बादशाह बना तो गुरु जी के भाई पृथ्वी चंद ने उससे नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी। जहांगीर गुरु जी की बढ़ती लोकप्रियता को पसंद नहीं करता था। उसे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि गुरु अर्जन देव जी ने उसके भाई खुसरो की मदद क्यों की। जहांगीर ने अपनी जीवनी तुझके जहांगीरी में स्वयं भी लिखा है कि वो गुरु अर्जन देव जी की बढ़ रही लोकप्रियता से आहत था। इसलिए उसने गुरु जी को शहीद करने का फैसला कर लिया। गुरु अर्जन देव जी को लाहौर में 30 मई 1606 ईस्वी को भीषण गर्मी के दौरान यासा व सियासत कानून के तहत लोहे की गर्म तवी पर बिठाकर शहीद कर दिया गया। यासा व सियासत के अनुसार किसी व्यक्ति का रक्त धरती पर गिराए बिना उसे यातनाएं देकर शहीद कर दिया जाता है। गुरु जी के शीश पर गरम गरम रेत डाली गई। जब गुरु जी का शरीर अग्नि के कारण बुरी तरह से जल गया तो आप जी को ठंडे पानी वाले रावी दरिया में नहाने के लिए भेजा गया, जहां गुरु जी का पावन शरीर आलोक हो गया। जहां आप ज्योति ज्योत समाये, उसी स्थान पर लाहौर में रावी नदी के किनारे
गुरुद्वारा डेरा साहिब, जो अब पाकिस्तान में है, का निर्माण किया गया। गुरु अर्जन देव जी ने लोगों को विनम्र रहने का संदेश दिया। आप विनम्रता के पुंज थे। कभी भी आपने किसी को भी दुर्वचन नहीं बोले। गुरु अर्जन देव जी का संगत को एक और बड़ा संदेश था कि परमेश्वर की रजा में राजी रहना। जब आपको जहांगीर के आदेश पर आग के समान तप रही तवी पर बिठा दिया, उस समय भी आप परमेश्वर का शुक्राना कर रहे थे। गुरु जी ने कहा, तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदारथ नानक मान। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।